सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन था, आप लोगों ने मलेरिया के बारे में सुना होगा, है ना, और आप में से अधिक लोगों को हुआ भी होगा। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? चलो कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट से, किसकी वजह से होता है मलेरिया? किसकी वजह से होता है? देखो मैं आप लोगों का कमेंट पूरा ओपन करके रखती हूँ ताकि आप ये ना कहें कि बफरिंग हो रही है। नहीं होगी बफरिंग। चलो पढ़ाई करो और जल्दी से बताओ फटाफट से। मच्छर की वजह से होता है? पिटाई हो जाएगी अभी। मच्छर की वजह से बिल्कुल नहीं होता। फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है? नहीं, गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि आपका आंसर गलत है। तो किसकी वजह से होता है? एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम होता है? तब आपको आंसर करना है प्लाज्मोडियम। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। अब समझ आया? प्लाज्मोडियम, वेरी गुड। और फैलता किसकी मदद से है? किसकी मदद से वह ट्रांसमिट होता है? तब आपको आंसर करना है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो अगर हम यहाँ पर प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्लाज्मोडियम है यह क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है और इसी की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी यह पूछा जाए, अलग से लिखवा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी बच्चे भूल जाओगे, है ना, तो लिखो यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम के बारे में लिखो, प्लाज्मोडियम के बारे में। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। पर इसका वेक्टर कौन है? इसका वाहक कौन है? ट्रांसमिशन यानी फैलता किसकी मदद से है? अब आपका ना एक क्वेश्चन और यहां से भी बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? तो वेक्टर का मतलब होता है जिसकी मदद से कोई भी रोगाणु यानी कोई भी पैथोजन फैल रहा है और उसे ही हम वेक्टर यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप वेक्टर के बारे में बात करोगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा? लिखिए, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मॉस्किटो। ठीक है, और हिंदी में वो लिखेंगे इसको यहाँ पर मादा मच्छर। लिखो फटाफट से, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो जब तक मैं कमेंट देखूं आप लोगों का। इसका मतलब होता है हिंदी में परजीवी, यानी जो रहने और खाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होता है। तो प्लाज्मोडियम की अगर आप बात करो तो रह रहा है वो आपके ब्लड में, खा रहा है वो आपके रक्त को यानी कि ब्लड सेल्स को, रक्त की कोशिकाओं को, खासतौर से आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को खूब मजे से खा रहा है ना। तो वो रह रहा है आपके शरीर में और आपको बीमार भी कर रहा है। तो पैथोजन तो हुआ ही, है ना, एक तरह का पैरासाइट्स भी हुआ क्योंकि वो रह भी रहा है आपके शरीर में और आपके शरीर से भोजन भी ग्रहण कर रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो भी हमें मच्छर काट रही है, यानी हम ऐसे कहते हैं मच्छर काट रहा है, अब ऐसे नहीं कहेंगे मच्छर काट रहा है, अब हम क्या कहेंगे कि मच्छर काट रही है। और यहाँ पर खून चूसने का काम कौन कर रही है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी मच्छर काट रही है, आप जहां जहां जा रहे हो, आपने देखा है कि मच्छरों का झुंड आपके पीछे पीछे जा रहा होता है, रात को गाना गाते हैं कान में, आगे पीछे डोल रहे हैं, तो ये सब काम कौन कर रहा है यहाँ पर? फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कहेंगे कि लड़कियां तो वैसे भी खून चूसती है मैम लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही हैं यहाँ पर? क्योंकि उनको अपनी बॉडी को गर्म करना है, रक्त से उनको गर्मी मिलती है, उनको एग ले करना है, उनको अंडे देने हैं, है ना, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, इस वजह से वह ऐसा करती है। तो क्या कभी भी नर मच्छर काटते हैं क्या हमें? नहीं, कभी भी नर मच्छर हमें नहीं काटते हैं। देखो कितने खुश हो रहे हैं ये बॉयज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि क्या नर मच्छर हमें काटते हैं? क्या यहाँ पे जो मेल मॉस्किटो होते हैं क्या वो हमें काटते हैं? तो आंसर नहीं। तो फिर वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? चलो मादा मच्छर जो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसने तो डंक मारा, खून चूसा, काम चल गया, खुश है वो, तो उसकी पार्टी चल रही है। पर अगर आप मेल मॉस्किटो के बारे में बात करते हैं, नर मच्छर के बारे में बात करते हैं, तो वो अपना भोजन कहाँ से लेंगे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो फटाफट से लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम बात करें मेल मॉस्किटो के बारे में, मेल मॉस्किटो के बारे में यानी नर मच्छर के बारे में, तो जो नर मच्छर है वो अपना भोजन कहाँ से लेगा? तो लिखिए, बड़े प्यारे होते हैं ये, कहाँ से लेते हैं? प्लांट सेल यानी पादप रस, पादप रस। तो पत्ते के ऊपर बैठ गए, वहां से उन्होंने चूस लिया रस उसका, फूलों के ऊपर। तो आप देखना कि कुछ मच्छर आपको ना पेड़ पौधों के आसपास ज्यादा दिखाई देते हैं, वह कौन होते हैं? मेल मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे? प्लांट सेल, मजे से आराम से, हाँ वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, मतलब बड़े सीधे साधे से होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पादप रस ले रहे हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो एडीज मॉस्किटो हो,
चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो एनाफिलीज हो, जो भी हो, उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो सभी के सभी जो फीमेल ही होंगी जो ब्लड सक यहाँ पर करेंगी और यह अपने ऊपर कैरी करके चलती हैं, यानी इनके अंदर ही पैथोजन रोगाणु होते हैं। तो जब कभी भी हम प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे तो जो प्लाज्मोडियम होगा वह क्या करेगा, मलेरिया कॉज करेगा, मलेरिया का कारक है। लेकिन इसको फैलाने वाला कौन है, फैलाने वाली कौन है, वेक्टर कौन है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर है, जो क्या काम कर रही है यहाँ पर, ब्लड सक कर रही है, यानी रक्त चूस रही है, रक्त से ही यह अपना भोजन ले रही है। ठीक है, आगे बात समझ यहाँ पे। चलो मेल सब सीधे साधे होते हैं मैम, अच्छा ठीक है।